आप देख रहे हैं अधूरी आस। पुलिस कमिश्नरेट के नजदीक शहीद स्मारक पर चल रहा है एहतजाज। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में बनाया गया है शाहीन बाग। CAA, NPR, NRC के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज। ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग हैं एहतजाज में शामिल। मुस्लिम अकलियत का कहना है आईन बचाने के लिए कर रहे हैं एहतजाज। 28 दिन से बैठे हैं जयपुर के शाहीन बाग में, जहां देश भर से हिंसा की घटना की खबर आ रही है। वहीं जयपुर शहर में गंगा जमुना तहजीब का दिख रहा है नजारा। आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस की आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के शाहीन बाग में, जो कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के एकदम सामने शहीद स्मारक पर बना हुआ है। पिछले 28 दिनों से यहाँ पर अक़लियत आबादी यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि उनका ये जो एहतजाज है वो अपनी आइन बचाने के लिए है और इसमें हम लगातार यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी के साथ हम जानेंगे कि पिछले 28 दिनों में यहाँ पर क्या क्या हुआ। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको अधूरी आस की आज की हमारी खास पेशकश में। अधूरी आस की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। अक़लियतों के मसले मसाइलों से जुड़े इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नजदीक, जहां दिल्ली की तर्ज पर जयपुर का शाहीन बाग चलाया जा रहा है। पिछले 28 दिनों से यह एहतजाज चल रहा है। यहाँ बैठी मुस्लिम अक़लियत का कहना है कि हम आइन बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत को CAA को वापस लेना होगा, NRC नहीं लाने का वादा देना होगा। तो NPR को लेकर भी उनका एहतजाज है। देश भर में शाहीन बाग को लेकर सियासत हो रही है और लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज सत्ता के गलियारे से बाहर निकल के आती है खबर। 28 दिन पहले जयपुर में भी एक शाहीन बाग बनाया गया था और यहाँ पर लगातार शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर अक़लियत आबादी बैठी हुई है और उनका कहना है कि CAA को वापस लिया जाए, NRC को पूरी तरीके से नहीं लाने का आश्वासन दिया जाए। NPR को लेकर भी प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि ये एहतजाज उनका आइन बचाने के लिए है। जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो मौजूद लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। आरको साहब, सबसे पहले आप बताइए, 28 दिन हो गए आज यहाँ। जी साहब, बिल्कुल यहाँ आज धरने को 28 दिन हो गए और हम बिल्कुल पीसफुल तरीके से इस धरने को चला रहे हैं। हमारे धरने में कहीं भी किसी को भी कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि कहीं हमारे लोगों ने कोई उग्र किया हो। जिस तरह से दिल्ली में शांतिपूर्वक चल रहा है, इसी तरह यहाँ बराबर शांतिपूर्वक चल रहा है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो हमारे को संविधान ने अधिकार दिए हैं, वो अधिकार जो है आप संविधान में बदलाव लाकर हमसे छीन रहे हैं। आप NRC के बहाने हमें देश के बाहर कर देना चाहते हैं। ये शुरू क्यों हुई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आसाम में जब इन्होंने देखा कि हम मुसलमानों को यहाँ 1 करोड़ बाहर कर देंगे और वहाँ तमाम जांच पड़ताल के बाद ये 19 आखिरी जो रिजल्ट है वो 19 लाख का है और 19 लाख में 4 लाख मुसलमान हैं, बाकी हिंदू हैं तमाम जातियों के। तो इनको ये फिक्र हो गया कि हम करना क्या चाहते थे, हो क्या गया। तब जाकर के पूरे मुल्क के लिए इन्होंने ये तय किया कि हम पूरे मुल्क में करेंगे और हम संविधान लाएंगे, संविधान में बदलाव लाएंगे और CAA कानून लाएंगे, जो हम पे आज कल उन पे भी आने वाली है। हम तमाम उन भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि इसको समझें। जो कानून ये बदलाव ला रहे हैं और जो हमको झूठी तसल्ली दे रहे हैं, इन सब को समझे और समझने के बाद एकजुट होकर के हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ खड़ी करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मुल्क के अंदर अराजकता फैल जाएगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने की नौबत आ गई है। इसलिए मैं फिर अपील करूँगा हमारे दलित, OBC और तमाम पिछड़े जो भी कमज़ोर लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, आखिर नुकसान ज़्यादा उन्हीं का होने वाला है, उन अनपढ़ों का होने वाला है। आपके जयपुर के शाहीन बाग की आपने जो बना रखा है, यहाँ पर हुकूमत की ओर से आपको कितना सहूलियत मिल रही है, क्या है उसके बारे में? देखिए, हमें हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत यहाँ अलग से प्रोवाइड नहीं की गई है। सिर्फ अगर है
तो यहाँ बैठने की परमिशन जो सबको मिलती है वो हमें मिली है। लेकिन हमें हर रोज़ ये कहा जाता है कि आप 4 बजे बाद माइक बंद कर दीजिए, 4 बजे बाद माइक बंद कर दीजिए। और हमने कुछ दिनों तक नहीं बंद किया, नहीं मानी हमने इनकी बात, कुछ कानूनी अड़चनें थी, लेकिन अब हमने मान लिया है। इन्होंने कहा अपना हाथ का माइक ला करके आप कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानूनी मामलात हैं, कानून में आप बिला वजह उलझने की कोशिश नहीं करें। हम पीस चाहते हैं, इसलिए हमने उनकी ये बात भी मानी है। आप बताइए साहब, काफ़ी दिन हो गए, 28 दिन हो गए यहाँ पर, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो CAA NRC NPR विरोधी जन आंदोलन राजस्थान में उसी वक्त से चल रहा है जब से केंद्र सरकार ने स्कैब को एक कानून बनाया, CAA बनाया और ये एक एक्ट बन गया। और उसके बाद कई प्रोग्राम यहाँ जयपुर में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, महिलाओं की रैली भी निकली, बड़े प्रोटेस्ट हुए, लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। उसी का पार्ट है ये हमारा यहाँ का शाहीन बाग, जो लगभग इसको 28 दिन हो गए हैं। पूरे देश में चल रहे हैं, कहीं कहीं तो और भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन 28 दिन से यहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। इस सब का मंशा, और ये चलेगा, अनिश्चितकालीन है, उस वक्त तक चलेगा जब तक कि केंद्र सरकार सही माने में उस पर कोई डिसीजन ना ले, इस कानून को वापस ना ले, तब तक चलेगा। हमारा कहना ये है, और क्यों हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों हमारी महिलाएं निकल के सामने आ रही हैं, हम क्यों इसलिए आ रहे हैं कि ये सीधे सीधे संविधान पर हमला है, ये भेदभाव करता है, भेदभाव का कानून है, ये हमारी मुल्क की रिवायात के ख़िलाफ़ है। तो जो कानून दस्तूर के ख़िलाफ़ बन रहा है, हम चाहते हैं कि हम देश को बचाना हमारे लिए ज़रूरी है, आने वाली नस्लों को बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। गृह मंत्री तो कह चुके हैं कि हम NRC नहीं लाएंगे। जी, गृह मंत्री तो कह चुके हैं हम NRC नहीं लाएंगे। CAA तो ले आए हैं, NRC के लिए कह रहे हैं हम NRC नहीं लाएंगे, लेकिन NRC का एक दूसरा रास्ता उन्होंने निकाल लिया, NPR को शुरू कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे सवाल बढ़ा दिए गए हैं, और NPR जो है वो NRC का ही पहला कदम है। इसलिए हम जहाँ केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि आप CAA वापस लीजिए, वहीं राजस्थान सरकार से भी हमें कह रहे हैं जो इनका NPR है, अब उस NPR को भी रिजेक्ट करिए, ऐलान करिए, ठीक से ऐलान करिए, गोल मोल बात मत करिए। आप ये कहिए कि भाई हम NPR राजस्थान में हम नहीं कराएंगे, जैसा और कुछ हुकूमतें कर रही हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हमारा ये चल रहा है, प्रदर्शन हमारे जारी हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। इस मुहिम को आगे लेकर के जाएंगे। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, ये है आम लोगों में ये गलत बात बता रहे हैं। हम लोगों को सही बात बताना चाहते हैं, वो ये है कि हमारे ये आंदोलन किसी धर्म, संप्रदाय, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम किसी की नागरिकता छीनने के विरोधी नहीं हैं। जो परेशान होकर कहीं से आया है, किसी भी मुल्क से आया है, उसमें आप भेदभाव मत करिए, सबको आप बराबर का सलूक करिए। उसमें आपने मुसलमानों को क्यों अलग हटाया, ये भेदभाव करता है। तो ये लोगों को गलत बता रहे हैं कि ये लोग नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों को सच्चाई मालूम होगी। तो जिनको मालूम नहीं हो रही वो इनके बहकावे में आ रहे हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। हम लोगों से अपील भी करते हैं, भाईचारा कायम रहना चाहिए, अमन-ओ-अमान कायम रहना चाहिए। जो मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के लोग भी, उनको भी चाहिए कि अपनी सरकार पर दबाव बनाएं, कहें उनसे कि आपने ये फैसला गलत किया है और बहुत सारे फैसले आपने गलत किए हैं। ऐसे फैसले मत करिए जो जनता के खिलाफ हैं, लोगों के खिलाफ हैं और लोगों के अधिकारों का जो हनन करते हैं। इस बात का कि हम इसीलिए सारा हमारा विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विरोध हो रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक हो रहा है। और जयपुर हमेशा से जाना जाता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इससे पहले भी अभी यहाँ पे धरना हुआ था, जब प्रदर्शन हुआ था तब भी 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे थे। जहाँ अलग अलग जगह वारदातें हो रही है, वहाँ जयपुर शहर का जो एक तहजीब है वो यहाँ बरकरार है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? जयपुर तो इसमें हमारा, देखिए, हमारे सारे प्रोग्राम बिल्कुल शांतिपूर्ण, बड़ी तादाद हमने यहाँ 22 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, 4-5 लोग जमा हुए थे। इसी तरह अल्बर्ट हॉल पर महिलाओं की एक बड़ी रैली थी, वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था। यहीं से हमने शहीद स्मारक से एक रैली निकाली थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ बात सही है, बहुत अच्छा सब लोग मिलजुल करके रहने का, और यहाँ का एक बहुत अच्छा एक माहौल है और हम चाहते हैं कि ये माहौल बना भी रहे। हाँ, सब लोग हम मिलजुल भी रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं, हम सभी धर्म के लोगों से मिल रहे हैं, संप्रदाय से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और यहाँ भी सब लोग आ रहे हैं। यहाँ की एक बड़ी खूबी ये है कि सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दलित है, आदिवासी है, किसान है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, या जो भी है, सब लोग आकर के यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस एहतजाज की खासियत है कि जहां देश भर में हिंसा की खबरें मिल रही हैं, गंगा जमनी तहजीब वाले गुलाबी नगरी में अभी एक भी ऐसी घटना की जिक्र नहीं है। तो ख्वातीनों की जब बात की जाती है तो ख्वातीनें शुरू से जुड़ी हुई है इसमें, लगातार, और जयपुर में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ख्वातीन आप देख रहे हैं, माशाल्लाह से ख्वातीन की तादाद ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि उनमें अवेयरनेस आ रही है हमारे कानून को लेकर, जो उनको पता नहीं थी, बारीकियाँ
वो समझ रही हैं, वो ये सबसे बड़ी बात है। और यहीं से बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां स्पीकर बनकर निकल रही हैं, ये अपने आप में एक तारीफ़ की बात है। और ख़वातीन अपना घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठ रही हैं और मुस्तकिल बैठ रही हैं और यहाँ पर पूरा अपना किरदार बिल्कुल जुनून के साथ वो अदा कर रही हैं, यह काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ। बिल्कुल। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि जहाँ कहीं हिंसा हो रही है, कुछ विरोध हो रहा है, लेकिन जयपुर शहर ऐसा है, यहाँ पर आप लोग बैठे हो और यहाँ पर प्यार मोहब्बत है और भी लोगों के धर्मों के लोग आ रहे हैं यहाँ पर और साथ में जुड़ रहे हैं। सर, ये जो हमारे साथ बहुत दूसरे धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, वो सेकुलर हिंदुस्तान चाहते हैं, ये उन्होंने यहाँ आकर बता दिया है। और हम भी यहाँ पर जो बैठे हैं वो किसी एक मज़हब को लेकर नहीं बैठे हैं। हमसे ज़्यादा तो जो बेचारे परेशान होंगे वो दलित हैं, हमसे ज़्यादा जो परेशान होंगे वो आदिवासी हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया, जिनके पास कभी वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना है। हम उनके लिए बैठे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम उनके लिए लड़ रहे हैं। अभी आसाम में जो इन्होंने लागू किया, उसमें मुसलमान से ज़्यादा हिंदू लोग मरे हैं, हिंदू लोगों के ऊपर एनआरसी लागू हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ बतौर एक हिंदुस्तानी के, कि हम एक सेकुलर हिंदुस्तान चाहते हैं। जयपुर शहर गंगा जमनी तहजीब से पहचाना जाता है। यहाँ पर उर्दू के जो लिटरेचर प्रोग्राम होते हैं उसमें मुसलमान से ज़्यादा हिंदू सुनने के लिए आते हैं। यहाँ पर जितनी भी, जब होली आती है तो मुसलमान होली महोत्सव रखते हैं, सम्मेलन समारोह रखते हैं, और जब ईद आती है तो हिंदू ईद के मिलन के समारोह रखते हैं। तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जयपुर राजस्थान का जो हर बंदा है वो सेकुलर हिंदुस्तान चाहता है, वो अहिंसा चाहता है। और हम यहाँ 28 दिन से बैठे हुए हैं, हम अपने महात्मा गांधी के मिशन के ऊपर बैठे हैं, अहिंसा को लेके बैठे हैं। ना हम यहाँ कोई खून खराबा कर रहे हैं, ना हम कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। पुलिस वाले हमको रात के कहते हैं कि 4 बजे के बाद माइक नहीं चलना है, तो हम नहीं चलाते, हम उनके हर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो एहतजाज लगातार चल रहा है, मुफ्ती साहब आप बताइए। बिल्कुल मुफ्ती साहब आप बताइए। देखिए, जैसा कि हमारी 2 स्पीकरों ने बताया कि ये 28वां दिन है, हमें कोई खुशी नहीं है कि ये मासूम बच्चे हैं, ये बूढ़ी औरतें हैं, ये हमारी माएँ बहनें कि जिनका काम दूसरा था, आज ये मैदानों में आकर रात को दिन में 24 घंटे यहाँ पर बैठी है, लेकिन सिर्फ इसलिए बैठी है कि ये मुल्क महफूज रहे, मुल्क की आने वाली नस्लें महफूज रहें। अब यह सरकार से हम पहले से भी निवेदन करते आ रहे हैं और अब आपके माध्यम से भी निवेदन करते हैं कि ज़रा इन मासूम बच्चों को देखें, इनके मुस्तकबिल को देखें, और ये जो काला कानून आपने पास किया है इसके बारे में गौर करें, इसलिए कि ये सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं है, हर एक देश के उस नागरिक के लिए ख़तरनाक है जिसके आगे आने वाली नस्लें इसको भुगतेंगी। साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगातार जयपुर का जो ये शाहीन बाग है, यहाँ पर ख्वातीनें, यहाँ पर कौम के मौजूद लोग लगातार पहुँच रहे हैं, और पहुँचने के साथ में उनका यही कहना है कि हमारा ये जो प्यार से शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, वो हम लगातार जारी रखेंगे। अधूरियास की आज की हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं जयपुर शहर के शाहीन बाग को। फिलहाल वक्त तो चला है अधूरियास में एक छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद भी जानते रहेंगे कि क्या कुछ खास चल रहा है जयपुर के शाहीन बाग। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाजरीन। अधूरियास में आज हम जान रहे हैं जयपुर शहर के शाहीन बाग को, और जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बैठ रही अक़लियत आबादी क्या कह रही है और क्या कहना चाहती है। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको जयपुर शहर के शाहीन बाग। जयपुर के शाहीन बाग में मुस्लिम अक़लियतों के साथ कुछ गैर मुस्लिम संगठन साथ जुड़े हुए हैं। नौजवान, बुजुर्ग, ख्वातीनें लगातार इस एहतजाज से जुड़ रहे हैं। पिछले 28 दिनों से यह एहतजाज चल रहा है। मुस्लिम अक़लियतों का कहना है कि एनआरसी, एनपीआर, सीएए के खिलाफ उनका एहतजाज चल रहा है, और ये जब तक हुकूमत वापस नहीं लेती है
तब तक यहाँ बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। यह है जयपुर का शाहीन बाग, जहां एक और पूरे देश भर में अलग अलग घटनाएं आ रही हैं, लेकिन जयपुर की खास गंगा जमुना जो तहजीब है उसको देखने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। पिछले 28 दिन से यहाँ पर लगातार अक़लियत आबादी और उनके साथ में अलग अलग धर्मों के लोग पहुँच रहे हैं। ख्वातीनें आप देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद में लगातार यहाँ पर पहुँची हुई हैं और लगातार रोज़ पहुँच रही हैं। जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं उनसे। दादियों का भी यहाँ पे काफ़ी चर्चा हो रहा है कि दादियाँ भी यहाँ लगातार पहुँच रही हैं और भी लोग यहाँ पर लगातार पहुँचे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, लगातार आप बैठ रहे हो यहाँ पर, जवाब हमें बहुत बड़ा मिला है दिल्ली में। जैसे आपने देखा होगा तो ये सीए का जो जब तक अपोजिशन हो रहा था, पिछले लास्ट 17 डेज से ओवर हो चुका है दिल्ली में, तो अपोजिशन जब तक हो रहा था अपोजिशन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। समर्थक के उतरते ही क्यों ऐसी पत्थरबाजी और ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अभी तो गृह मंत्री जी ने कह दिया ना एनआरसी नहीं लेंगे, हम नहीं लाएंगे। टिल नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ टिल नाउ? अब तक नहीं लेंगे, अप टू 24 तक 2024 तक ले लेंगे तो उसको क्या, और ज़रूरत क्या है एनआरसी की? ज़रूरत ही नहीं है, एनपीआर पहले से ही है इनके पास, पॉपुलेशन रजिस्टर पहले से ही है ना। दिस इज़ द टारगेट ऑफ द सम कम्युनिटी और एसटी एसटी ओबीसी, साफ बात है। और वो गृह मंत्री खुद साफ कर चुके हैं कि मुस्लिम्स के अलावा, उन्होंने खुद पार्लियामेंट में कही ये बात, आपने भी सुनी होगी। एक बार फिर आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे पहुँचे। जी बिल्कुल। कैसा रहता है दिन भर, कैसे आप लोग आते हैं, कैसे आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सर बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट कर रही हैं सब लेडीज़ और हमारा पूरा साथ दे रही हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको सब सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ भी रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम इनको खाली एनआरसी और सीए और एनपीआर नहीं समझा रहे हैं, हम इनको एजुकेशन के बारे में भी समझा रहे हैं, हम इनको लॉ भी समझा रहे हैं, हम इनको यूनिटी के बारे में समझा रहे हैं, डेमोक्रेसी समझा रहे हैं, हम इनको संविधान पढ़ा रहे हैं, हम इनको सिर्फ हिंदुस्तान की पहचान बता रहे हैं, हम कोई धर्म की पहचान नहीं बता रहे हैं, हम इनको हिंदू मुस्लिम का सबक नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इनको लोकतंत्र समझा रहे हैं, संविधान समझा रहे हैं, वतन परस्ती समझा रहे हैं और सही और गलत का फैसला करने का सलीका हम इनको समझा रहे हैं कि इनको कैसे फैसला करना चाहिए। इसमें बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो साइन भी नहीं कर सकती, जिनको पढ़ना भी नहीं आता, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आगे पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सरकार को करनी चाहिए थी और वो कर क्या रहे हैं, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। सबका विकास एक साथ का मतलब ये होता है कि पूरा हिंदुस्तान का हर वो हिंदुस्तानी, चाहे वो दलित हो, वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि संविधान की किताब में ये ख़ास तौर पे लिखा गया है कि हिंदुस्तान का वासी अपने धर्म को जिस तरह से अपनाए उसको पूरी आज़ादी है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब तक हम खामोश रहे क्योंकि हमने सब्र करके दिखाया, मगर अब हम हक पर बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे। अब हमारे साथ या हमारे धर्म के साथ या हमारे लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो जो सेकुलर हिंदुस्तान चाहते हैं वो ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और वो हमारे साथ ज़रूर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, दादियों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो दादियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए कब से आ रहे हैं? हमें आते हुए 28 दिन हो गए पूरे यहाँ, और पूरे सुबह से आ जाते हैं 28 दिन में, लेकिन एक भी दिन हमारा नाका नहीं है। बराबर रोड डेली आते हैं, यहाँ आके बैठते हैं, सारी बातें सुनते हैं, बक करते हैं। जयपुर का शाहीन बाग है और माहौल यहाँ पे ज़बरदस्त बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दबंग दादी का खिताब मिला है आपको, बताइए। या अल्लाह तुम्हारी मदद कर, अल्लाह की मदद लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं खुले आसमान में, है ना। और दूसरी है ना, ऊपर तो हमारा अल्लाह, नीचे मोदी सरकार है ना। अब अल्लाह तो है ना, मैं चुग्गा दे रहा, खा रहे पी रहे, है ना। अब मोदी सरकार कुछ नहीं दे रहा, हमें मरवा रहा। अब तो हम मरने को भी तैयार है। अब ये है मोदी सरकार जनगणना करना चाहे, हमेशा जैसे होती आई है वैसे हम कराने को तैयार है। अब हमारे बच्चों की ये तो है हमें ध्यान के भाई ये बच्चे की ये है ये। पहले के ज़माने में कोई कागज थे ही नहीं, कोई किसी का पक्का मकान ही नहीं थे, कच्चे झोंपड़े में रहते पानी में भीगते हैं, आग में जलते हैं। बच्चों को कैसे परवरिश करे? अब मेरे 9 बच्चे हैं, मेरे को पता है कि मैं किस तरह से उनको पाला हूँ, झोंपड़े में भी।
है, और आंधी में भी, आगजड़ी में भी, है ना। तो वो मुसीबत तो मैं जानूँ। ये एनआरसी एनपीआर को खत्म करो, खत्म करो, वापस ले लो बिल्कुल। हाँ, मैंने कोई से कुर्सी नसीब में लिखी आती, उसमें कोई एतराज नहीं है कि इसका क्यों आया, इसका कोई नहीं। हम तो मेहनत से कमाएंगे ना, जब हमारा पेट भरेंगे। हमें कोई एतराज नहीं किसी का भी आओ। ये कुर्सी की लड़ाई करते रहो नेता लोग। हम मैं 80 का करीब हो गया। आज़ादी अच्छी तरह देख रही हूँ। आज़ादी देखी भी बिल्कुल। ये दूसरी बार जब ये ऐसा हो रहा है अभी? ये पहली बार हो है, बीच टाइम भी इतनी परेशानी नहीं देखी। वो महाराजा ऐसा साथ दिया कि मेरी जनता की, मेरे जयपुर की जनता कहीं नहीं हिलेगी। मैं आधा हिंदू आधा मुसलमान, बीच चौपड़ में बयान दिए उनने, है ना। तो जयपुर की जनता नहीं गई, हम यहीं आबाद हैं। और ऐसा है ना, कच्चे मकानों में रहते हैं, चौक में यूं चारपाई लगा लगा कर सोते, कोई डर नहीं था। ऐसा ना कोई ऐसा, ये आजकल जो माहौल है, ये माहौल हम जानते ही नहीं। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं जयपुर का ये शाहीन बाग, यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन सब में सबसे ज़रूरी और अहम बात जो हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर लगातार पिछले 28 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि हमें अपनी आइन बचानी है और उसके लिए हम लगातार यहाँ बैठे रहेंगे। ख़ास तौर पर यहाँ पर दादियों के किस्से कहानी है, तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे ख्वातीनें हैं वो दूसरों को एजुकेट भी कर रही है। यहाँ पर जो समाज के जो अल्पसंख्यक, जो अक़लियतों के जो मौजूद लोग हैं, वो भी लगातार यहाँ पर लोगों को एक ही बात कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करना है। नाज़रीन, अधूरी आस की आज की हमारी खास पेशकश में हमने जाना और देखा कि किस तरह जयपुर के शाहीन बाग में पिछले 28 दिनों से एहतजाज चल रहा है। यहाँ पे लगातार ख्वातीनें पहुँच रही हैं, यहाँ पे दादियाँ पहुँच रही हैं, यहाँ पे अक़लियत आबादी लगातार पहुँच रही है और अन्य समाज के मौजूद लोग भी यहाँ पर पहुँच करके अपनी हाज़िरी दे रहे हैं। यहाँ पर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। यहाँ पर कभी दिन में पाठशाला बन जाती है, तो यहाँ पर कभी नारे और दूसरी तरीके के यहाँ पे बातें की जाती हैं। लेकिन लब्बो लवाब में अगर हम जानें तो हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी है, वो ये है कि यहाँ पर लगातार अक़लियत आबादी पहुँच रही है और उनका यही कहना है और यही उनकी मांग है कि जिस तरीके से यहाँ पर वो लगातार बैठ रहे हैं, एनआरसी, सीए, एनपीआर को लेकर के सरकार ध्यान दे और जो अक़लियत आबादी है उनको उनका हक मिल सके। इसको लेकर के वो लगातार इस शांतिपूर्वक धरने को लगातार चलाई जा रही है। इसके साथ ही जानने वाली बात हमें एक यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि न केवल अक़लियत आबादी, उसके अलावा और भी समाज के लोग इस धरने और प्रदर्शन से जुड़ रहे हैं। जयपुर शहर हमेशा से गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है और लगातार यहाँ की आवाम इस चीज़ को दिखाती भी रहती है। और एक बार फिर जयपुर के शाहीन बाग में भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि जहाँ पर देश भर में अलग अलग घटनाएं सामने आ रही है। ये जयपुर शहर है जहाँ पर अमन और चैन बरकरार है। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में किसी और गली मोहल्ले, किसी और शहर और किसी और तरह के मसले के साथ। तब तक के लिए दीजिए अधूरी आस की पूरी टीम को इजाज़त।